तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसद में गरजे ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने चीन मसले को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा पीठ दिखाकर चीन से भाग रही है मोदी सरकार। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी को तगड़ा झटका, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लगाई रोक। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि सलमान खान की बड़ी मुश्किलें, काला हिरण शिकार केस में जेल जाएंगे सलमान खान। कोर्ट ने 28 सितंबर तक दी है सलमान को मोहलत। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा अपनी जान खुद बचाएं, पीएम मोदी हैं मोर के साथ बिजी। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने फिर दी भारत को धमकी, कहा जवाहरलाल नेहरू की गलती ना दोहराएं मोदी, नहीं तो 1962 जैसे युद्ध का कर देंगे भारत का हाल। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार हुए उमर खालिद की गिरफ्तारी पर बोली महबूबा मुफ्ती, मुस्लिम होने की वजह से किया गया है उमर खालिद को गिरफ्तार। वहीं बीजेपी के दंगई नेता कपिल मिश्रा घूम रहा है खुलेआम बाहर, उस पर नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस कार्रवाई, तो जबरदस्त हमला महबूबा मुफ्ती ने बोला है बीजेपी पर। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में कोरोना किट घोटाले में बुरी तरह योगी सरकार घिरी, एसआईटी पर उठाए विपक्ष ने सवाल, वहीं योगी जा सकते हैं जेल, सीबीआई जांच की भी विपक्ष ने कर दी है मांग। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की दबाई गई आवाज, चीन मसले पर बोले तो स्पीकर ने करा दिया चुप। तो किस तरह से अब लोकसभा में भी नहीं बोलने दिया जा रहा है विपक्षी सांसदों को, तो सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो चीन तनाव को लेकर एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर बोला हमला, कहा चीन को पीठ दिखाकर भाग रही है मोदी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में मानसूनी सत्र शुरू होने के मौके पर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, कोरोना से लाखों लोग मर गए, नौकरियां चली गई, चीन भारत की जमीन में अंदर घुस गया, लेकिन मोदी सरकार इस पर चर्चा करने से पीछे हट रही है और सरकार पीठ दिखाकर भाग रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार ने प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिल खत्म करके विपक्ष और देश की जनता की आवाज को दबा दिया है, जिससे कि देश की जनता जो सवाल पूछना चाहती है वो नहीं पूछ सके। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि मोदी सरकार चीन मसले पर देश की जनता को बताए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने देश को गुमराह किया है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन आज भी भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन के अंदर घुसा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि चीन हमारी जमीन में घुसा है और हम अपनी जमीन कब वापस लेंगे और कैसे लेंगे। तो ये हमला असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर लगी रोक। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण पर फिलहाल रोक लग गई है। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बंसी पहाड़पुर के पिंक पत्थरों के खदान पर रोक लगा दी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इन्हीं पत्थरों से किया जाना है। अयोध्या की कार्यशाला में राजस्थान से आए बंसी पहाड़पुर के पिंक पत्थरों को तराशकर राम मंदिर निर्माण में लगाया जा रहा है और राम मंदिर का निर्माण शुरू से इन्हीं पत्थरों के द्वारा किया जा रहा है। राम मंदिर के लिए लगभग 3 लाख घन फुट पत्थरों की जरूरत है, जिसमें से 1 लाख घन फुट पत्थरों को तराशा जा चुका है और राजस्थान से अयोध्या लाया जा चुका है। लेकिन अब राजस्थान की सरकार ने इन पत्थरों के खदान पर आज रोक लगा दी है, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण
रुक गया है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राम मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों के खदान पर रोक लगा दी, जिससे कि राम मंदिर के निर्माण पर अभी रोक लग गई। अब देखते हैं बीजेपी क्या आगे कदम उठाती है और कांग्रेस सरकार से पत्थरों की खदान की अनुमति लेती है या नहीं। तो ये भी बड़ी खबर है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सलमान खान की बड़ी मुश्किलें, काला हिरण शिकार केस में जेल जाएंगे अब सलमान खान, कोर्ट ने सुनाया फैसला। जय दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ गई है। मामला है काला हिरण के शिकार का। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर की जिला अदालत ने सलमान खान को 28 सितंबर को कोर्ट में खुद पेश होने के लिए कहा है। इस संबंध में जिला जज द्वारा सोमवार को आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसमें सुनवाई के दौरान सलमान खान को कोर्ट में पेश होना है। वहीं आपको बता दें कि हम साथ साथ फिल्म में काम कर रहे सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम और सोनाली बेंद्रे ने 1998 में आरोप था इन पर कि इन्होंने राजस्थान में काले हिरण का शिकार किया था, जिसमें सलमान खान ने गोली चलाई थी, जिसके बाद सलमान खान को 5 साल की सजा भी सुनाई गई थी और सलमान खान इसमें दोषी भी पाए गए थे और 10,000 रुपये का सलमान पर जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन आज तक सलमान खान निचली अदालत में अपने वकील को पेश कर देते हैं और जमानत पर बाहर हैं। लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 28 सितंबर को सलमान खान को खुद कोर्ट में पेश होना है, जिसके बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि सलमान खान को जमानत नहीं मिलेगी और सलमान खान जेल जाने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, देखते हैं आगे 28 सितंबर को क्या होता है सलमान खान को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर कोरोना को लेकर बोला हमला, कहा अपनी जान खुद बचाएं। पीएम मोदी हैं मोर के साथ बिजी। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में बढ़ रहे कोरोना महामारी के मामलों को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोगों को आत्मनिर्भर होना ही होगा और खुद को बचाना ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक मोर के साथ व्यस्त हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज सुबह कहा कि भारत में कोरोना महामारी के मामले इस सप्ताह 50 लाख को पार कर जाएंगे और सक्रिय मामले 10 लाख को पार कर जाएंगे। आगे राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के अहंकार की देन है जिससे पूरे भारत में कोरोना फैला। अगर मोदी सरकार लॉकडाउन न लगाती तो इतना कोरोना अब भी नहीं फैलता। वहीं राहुल ने कहा है कि अब हमें खुद ही आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी जान खुद कोरोना से बचानी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस समय मोर के साथ बिजी हैं और देश की संपत्तियों को बेचने में बिजी हैं और उन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो राहुल गांधी ने ये जोरदार हमला एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एक बार फिर से चीन ने भारत को दी धमकी, कहा जवाहरलाल नेहरू की गलती दोहरा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, छिड़ सकता है भारत चीन के बीच युद्ध। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच लगातार बैठक हो रही है, लेकिन इस बैठक में कोई बातचीत का ठीक नतीजा नहीं निकल रहा है और दोनों ही देशों के बीच एलएसी पर तनाव बरकरार बना हुआ है। इस बीच चीन के अखबार ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है और खुला दावा करते हुए कहा है कि भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती को दोहरा रहा है। चीन ने कहा है कि भारत का वर्तमान प्रशासन सीमा पर आक्रामक व्यवहार दिखा रहा है। अगर ऐसी स्थिति रही तो जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में गलती की थी और चीन भारत का युद्ध हुआ था जिसमें भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था, वही गलती अब प्रधानमंत्री मोदी 2020 में दोहरा रहे हैं और इसका मकसद भी चीन भारत का युद्ध होगा जिसकी भारत में करारी हार होगी। तो धमकी एक बार फिर से चीन ने दे दी है और कहा है कि जवाहरलाल नेहरू की गलती मोदी ना दोहराएं, क्योंकि ये 2020 है और 1962 में भी बुरी तरह से भारत हारा था और आज भी हारेगा। तो ये धमकी फिर से चीन ने दे दी है भारत को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार हुए उमर खालिद की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, कहा मुस्लिम होने की वजह से बीजेपी ने कराया है गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर जोरदार हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुस्लिम होने के चलते उमर खालिद को बीजेपी द्वारा दिल्ली पुलिस से गिरफ्तार करवाया गया है। आगे महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा बाहर घूम रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली में खुलेआम भड़काऊ भाषण दिए थे और हिंसा फैलाई थी, लेकिन इन पर दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इनके नाम एफआईआर तक नहीं है, जबकि जिन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, उमर खालिद हो या सफूरा जरगर हो चाहे ताहिर हुसैन, उनको जेल में डाल दिया गया। वहीं आगे महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत में किसी को जेल होगी या नहीं अपराध नहीं, बल्कि उसका धर्म तय करता है। अगर वह मुसलमान है तो उसे जेल जाना ही है, अगर वह हिंदू है तो वह जेल नहीं जाएगा। तो जबरदस्त हमला महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेताओं की बीजेपी ने स्पीकर के द्वारा दबाई आवाज चीन सीमा पर बोले तो स्पीकर ने करा दिया इन नेताओं को चुप। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि लोकसभा में मानसूनी सत्र के पहले ही दिन लगातार बीजेपी का विरोध हुआ। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और असदुद्दीन ओवैसी ने चीन मुद्दे को उठाया तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इनको चुप करा दिया, जिसके बाद लगातार बीजेपी का विरोध हुआ। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और असदुद्दीन ओवैसी ने अचानक चीन सीमा विवाद का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने चेयर के जरिए रक्षा मंत्री को संबोधित कर कहा कि कई महीनों से हिंदुस्तान के लोग भारी तनाव में हैं, क्योंकि हमारे सीमा में चीन इतना बोलते ही स्पीकर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मीटिंग होगी और इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो किस तरह से आज जो ओम बिरला हैं स्पीकर लोकसभा के, वो भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं और जो विपक्षी नेता हैं जो सवाल बीजेपी से पूछना चाहते हैं, कोरोना हो या चीन हो या फिर बेरोजगारी, इस पर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। तो पहले ही दिन असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में स्पीकर ने चुप करा दिया और इनकी आवाज देश की जनता तक नहीं पहुंचने दी। तो किस तरह से ओम बिरला भी अब बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में कोरोना किट घोटाले में बुरी तरह घिरी योगी सरकार। विपक्षी ने एसआईटी पर उठाए सवाल, सीबीआई की कर दी मांग, योगी जा सकते हैं जेल। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, एनालाइजर समेत कोविड-19 किट खरीदने में हुई हेरा फेरी के मामले में योगी सरकार बुरी तरह से घिरती नजर आ रही है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुल्तानपुर से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी द्वारा उठाए इस मसले ने विपक्ष को योगी सरकार के खिलाफ अहम मुद्दा बना दिया। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि 65 जिलों में घोटाला हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी की टीम पर भी सवाल करते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी है और हाई कोर्ट से सिटिंग जज से इसकी जांच कराने की मांग कर दी है, जिसके बाद अगर इसमें दोषी पाए गए तो योगी आदित्यनाथ नप सकते हैं और अपने पद से भी योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे सकते हैं। तो बड़ी अपडेट है कि कोरोना किट घोटाले में योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से घिर गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना महामारी से बुरी तरह घिरी बीजेपी। पहले ही दिन लोकसभा में 17 सांसद निकले कोरोना पॉजिटिव, जिसमें से 12 सांसद सिर्फ बीजेपी के। जय दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कोरोना महामारी से किस तरह से बीजेपी के नेता नहीं बच पा रहे हैं, इसका अंदाजा आज लोकसभा के पहले सत्र से ही हो गया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा का पहला मानसूनी सत्र शुरू होने से पहले ही दिन 17 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 12 सिर्फ बीजेपी के ही हैं। वहीं आपको बता दें कि पहले इनका टेस्ट हुआ था, उसके बाद ही सदन में भीतर जाने की इजाजत थी, जिसके बाद खुलासा हुआ है कि 17 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 12 सांसद ओनली बीजेपी के हैं। तो ये बड़ी मुश्किल है कि बीजेपी के सांसद ही खुद नहीं बच पा रहे हैं कोरोना महामारी से। आखिरकार ये कौन सी
जमात में जा रहे हैं, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार बीजेपी नेता कह रहे थे कि तबलीगी जमात ने ही कोरोना महामारी फैलाई थी, और खासकर बीजेपी के सांसद। लेकिन अब बीजेपी के सांसद ही लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आखिरकार ये कौन सी जमात में जा रहे हैं? अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।